तारुफ कराता हूँ। रोज़ाना ही हमारे साथ होते हैं तनवीर अहमद, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और बहुत शानदार एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरे साथ मोहम्मद वसीम साहब भी मौजूद हैं जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं। मोहम्मद वसीम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो वसीम, अब मैं बात तनवीर से कर लूँ। कल जो इन्होंने एक बात की थी कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, उस पर इतना ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं इनसे पूछ लूँ कि आप अब भी अपनी बात पे कायम हैं? मैं 1000% अपनी बात पे कायम हूँ और आपको मेरी नेचर का पता है। मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। जो मुझे चीज़ें समझ आती मैं वो करता हूँ, ना डरता हूँ ना भागता हूँ। मैं लाइव सारी बातें करता हूँ। आज आपने पूछा है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगले 10 साल तक भी आपसे मेरी मुलाकात रही, 10 साल बाद भी यही वर्ड होंगे कि जितना अरसा बाबर आजम खेला, जितना अरसा विराट कोहली खेला, बाबर आजम टैलेंट वाइज विराट कोहली से बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली टैलेंटेड इतना नहीं था, लेकिन मेहनत करके उसकी जो कमिटमेंट, उसकी जो फिटनेस, उससे वो अपने लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, लोग मेरी नेगेटिव चीज़ें डालेंगे, ये बात कोई नहीं डालेगा जो मैं विराट के लिए बोला है कि नहीं उससे बड़ा। मैं आज भी बोलता हूँ, देखो मैंने कल जो बातें की मैं आज भी बोलता हूँ, विराट कोहली से बड़ा अगर आप परफॉर्मर्स वाइज बात करें सब कुछ, वो बाबर नहीं है, लेकिन टैलेंट वाइज बाबर उससे बड़ा प्लेयर है। तो परफॉर्मर ही तो ठीक है, सुन लेना, टैलेंट वाइज बाबर उससे बड़ा प्लेयर है। बेटर पिचेस बाबर को मिलेंगी, वो उससे ज्यादा रन्स करेगा। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था। बाकी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जो बातें कर रहा करने दो उसको। वसीम भाई मैंने बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन ये अभी हमने ताज़ा भी देखा। आपका इस पे क्या, आपने कल भी मौक़िफ़ दिया था, लेकिन आज आप मौक़िफ़ को अपने इयादा करेंगे या उसमें कुछ आप तब्दीली करेंगे? वो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो मैच विनिंग इनिंग्स की बात करते हैं, तो अपने एंगल से देखने की बात है ना, अपने आपने जिस तरीके से चीज़ों को देखना है, तो आई थिंक कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तनवीर की देखें, जो अच्छी चीज़ है कि वो अपने जो एक स्टांस या जो भी इसको बोलने की एक सोच इसकी होती है, उस पर वो कायम रहता है। तो अब वो किसी को इख्तलाफ है या नहीं है, वो उनका मसला है, तनवीर का अपना है। तो आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर किसी के जो होता है ओपिनियन होता है या सोच होती है। हाँ, ये है जो कि फैक्ट बेस्ड बात होनी चाहिए कि मतलब अक्सर जो मुझे भी गिला है, आपको भी होगा, तनवीर को भी होगा, कि जो बाबर पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है ना, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। यार सच्ची बात करके आप क्रिटिसिज्म करें कि यार ठीक है नहीं परफॉर्म हुआ, ठीक है टेक्निकल चीजों पे ना, लेकिन हर चीज के अंदर ही बाबर को ले आना। जी मैच हारे हैं हम, जाके चौथे मुल्क में बाबर बैठा हुआ है, छठे मुल्क में, और वो बाबर के ऊपर बात चली जाती है, तो ये अनफेयर है। देखिए बाबर एक ही स्टार है फिलहाल हमारे पास, और पिछले मतलब इतने अरसे में एक ही मैं कहूँगा कि जो सुपरस्टार लेवल तक गया है, जो कि क्राउड पुलर है, जो कि ग्राउंड में लेके आता है, आपके क्राउड को लेके आता है, उसको लोग देखने आते हैं। तो आप उस पर फेयर क्रिटिसिज्म करें, अनफेयर ना करें कि हर चीज आप उस पर डाल देते हैं। तो मैं तो चीजों को इस तरीके से देखता हूँ कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए सब स्टार्स को, बाबर को भी, बाकी प्लेयर्स को भी। अल्फाज का चुनाव हमारे अच्छा होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस पे आप बात करेंगे कि ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई है या इस तरह का ओपिनियन है, क्या वो क्रिकेटर माइक एसन उससे डिस्कस कर रहा है, देखे जी वो उसको कह रहा होगा तू क्या बैटिंग कर रहा है। ठीक है, कैच छुटता है उसके ऊपर वीडियो बनती है, रन आउट होता है उस पे वीडियो बनती है, टीम हारती है उस पे वीडियो बनती है, पूरी बैटिंग फ्लॉप होती है बाबर पे वीडियो बनती है। अबे भाई कौन है बाबर? या तो आप सीधा सीधा बोलें कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस वक्त यही है, इसीलिए हम उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। आपको शिकायत किससे है? मुझे शिकायत साबिर क्रिकेटर जर्नलिस्ट से। साबिर देखो, मुझे भी दो तरह के होते हैं ना, एक यूट्यूब जर्नलिस्ट है, एक जेन्युइन जर्नलिस्ट। देखिए मैं साबिक क्रिकेटर्स या जर्नलिस्ट या मीडिया से कोई भी ताल्लुक रखने वाला बंदा हो, मेरे को हर उस बंदे से इख्तलाफ है जो टेक्निकल चीजों पे तो खैर जो उसने क्रिकेट खेली है वही बात करेगा, दूसरे तो नहीं कर सकते। लेकिन आप पॉजिटिव बात करो ना। देखो मैं अगर बाबर को सपोर्ट करता हूं, क्या मैंने यहां पे बैठ के ये नहीं बोला तो जीरो पे आउट होने पे क्या पॉजिटिव बात करेंगे? नहीं, जीरो पे आउट होने पे ये बात मत करें कि जी बाबर की वजह से हार गए, बाकी भी तो 7 प्लेयर थे भाई, उस पर कोई डिस्कस नहीं होता, बाबर पे वीडियोस बनती हैं। तो ये कहने का मकसद, ये चीजें विराट कोहली की नहीं होती, ये चीजें और कंट्रीज में कहीं नहीं होती। ठीक है, मकसद मैं उसका आपको सब तरीके से बता देता हूं। अगर यूट्यूब चैनल पे डॉलर्स इंडिया की तरफ से ना आए, इंडिया से हटा के मैं किसी और कंट्री की तरफ ले जाऊंगा, हमारे लोग उस कंट्री की तारीफें करने लग जाएंगे, इंडिया को भूल जाएंगे।
क्योंकि अगर किसी और कंट्री से डॉलर कमाए जाएंगे और यूट्यूब पे पैसा आएगा, वो इंडिया की तरफ भूल जाएंगे, वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। हमारे लोगों का काम ये है जिसकी वजह से बाबर के पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि मैं इसीलिए, मैं दूसरी बात ये, मैं बाबर को इस वजह से सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैंने पहले बहुत देख चुका हूं यार, आपके बड़े बड़े नाम जलीलो ख्वार होके पाकिस्तान क्रिकेट से गए हैं, वो रोते रहे, हमें नहीं पूछा, हमें बेइज्जत करके निकाला, हमारी बेइज्जतियां में। बिल्कुल आप बिल्कुल उसको सपोर्ट करो यार, कोई शक की बात नहीं, सपोर्ट बस करो। मैं मौजूद, अच्छा सुने एक चीज, आखिरी चीज, और तरफ जा रहा हूं, क्यों सुने आखिरी चीज, क्यों हमारे लोग उसको सपोर्ट की तरफ नहीं आते? क्यों नहीं कहते कि यार बाबर तुम ही इस वक्त टीम के अंदर हो, बात करो ना यूट्यूब चैनल पे इधर उधर कि यार तुम ही पाकिस्तान की बैकबोन हो, तुम लेके चलो, तुम सपोर्ट करो, तुम प्लेयरों को बनाओ, तुम अभी जिस गाजी गौरी ने रन किए, क्या सबने ये नहीं बोला कि यार गाजी गौरी ने रन किए बाबर आजम की वजह से? मैंने देखा, ठीक है, तो ये जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं क्यों उसकी पॉजिटिव चीजें लेके नहीं चलते? क्योंकि हम नहीं चल सकते, हमें पता है पॉजिटिव पे यूट्यूब पे पैसा नहीं आएगा, नेगेटिव बातों पे आएगा। वसीम भाई अब मैच की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन आखिरी बात तनवीर का कहना यह है कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मतलब आप भी साबिक क्रिकेटर हैं, आपने भी टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले, वनडे खेले, तो आप भी कैसी जर्नलिस्ट भी इन्होंने कहा, जर्नलिस्ट तो मैंने इनसे कहा ना, यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ जेन्युइन जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपकी तरफ भी इशारा है ना, साबिक क्रिकेटर्स का भी तो हक बनता है कि उसको सपोर्ट करें अगर वो बड़ा प्लेयर है। तो देखिए यूट्यूब लोग क्यों करते हैं? यूट्यूब का पैसा मकसद कमाना क्या है, है? पैसा एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है, चाहे वो किसी को उड़ा के है, चाहे वो किसी को सपोर्ट करके है, मकसद आपका एंड ऑफ द डे पैसा कमाना ही है। मतलब आप पुराने प्लेयर्स हो गए या और भी जो लोग हैं तो नॉन है, उनको अब एक्सपोजर की जरूरत तो नहीं है ना कि आगे हम मशहूर होना चाह रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के। मकसद तो आपका फाइनेंशियल थिंग है ना कि आपको वहां से पैसे कमाने हैं। फिर मैं कहूंगा कि उसके अंदर बैलेंस रखने की जरूरत है। ये मत करें जी कि अपने मुल्क को नीचा करके हम पैसे कमाएं, ये गलत ट्रेंड है और बहुत से लोग ये चीज कर रहे हैं। उस चीज को मैं भी इतना वो नहीं करता, कभी मैंने इस चीज को पसंद नहीं किया कि आप एक बैलेंस रखें और जो जेन्युइन चीजें आप उन पे बात करें। फिर वो व्यूज जहां से भी आते हैं आपके, दैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग कि आपके पॉइंट्स फेयर हैं, आप मतलब अननेसेसरली ना किसी पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना आप इस चीजों को कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ये आपका ऐसा नहीं है ना जो फ्री में बैठ के काम कर रहा है या जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। सबके चैनल मोनेटाइज हुए हैं, सबको व्यूज का ही होता है, किसी को एक तरीके से किसी को दूसरे तरीके से, लेकिन उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है और ये तो मैं इस पे तनवीर के साथ हूँ। ठीक है तनवीर, अब आते हैं वनडे मैच की तरफ। जो दूसरा वनडे मैच आज लाहौर में होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान 1-0 इस सीरीज में अप है। आप क्या समझते हैं, लाहौर की पिच है और ये ऑस्ट्रेलियन मिट्टी नहीं है तो यहाँ पर रन बनते हैं, यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी जो मैंने पढ़ा इस पिच के बारे में। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी रन्स किए हुए हैं इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में, 329 इन्होंने चेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ। और पाकिस्तान यहाँ पर खेला 2025 में, आखिरी दफ़ा हार गया था न्यूजीलैंड से, लेकिन पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में 300 प्लस चेस किया हुआ है। तो बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है। बॉलिंग में अगर चेंज करेगा पाकिस्तान तो क्या करेगा? देखिए बैटिंग क्या करना चाहिए? देखिए बैटिंग फ्रेंडली अगर पिच बनती है तो मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो कहता हूं बैटिंग फ्रेंडली बने। आपके प्लेयर, कितना टाइम हो गया हमारी टीम ने 350 रन किए हुए? 1 साल हुआ है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ठीक है, इस लाहौर के मैदान में। ठीक है, ठीक है, पिच बैटिंग थी, ठीक है, आपके प्लेयरों रन किए। एक चीज हम कल भी डिस्कस कर रहे थे T20 क्रिकेट के हिसाब से, क्या 2-3 साल पहले पिंडी में जब मैचेस होते थे 250 रन 270 रन नहीं बने? पिंडी में क्या हो रहा था? हर टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती थी और चेस करती थी, 250 से ऊपर रन चेज हो रहे थे। बैटिंग आपकी ये वही बैट्समैन है ना जो अभी भी PSL खेल रहे हैं या पाकिस्तान टीम से खेल रहे थे। तो बैटिंग पिचेस आप दें अपने प्लेयर्स को, रन्स करें, आप प्रेशर में डालें अपनी बॉलिंग को, क्योंकि हमारी बॉलिंग नहीं है। आप उसको चेक करेंगे यार हमारी बॉलिंग 300 350 डिफेंड भी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे इनकी मार लगना शुरू इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फास्ट बॉलर को तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। स्पिनर्स का भी आपको पता चलेगा जहां बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है कि यार स्पिनर क्या कर रहे हैं। जो मैं अगर प्लेइंग 11 खिलाऊं स्पिनर के हिसाब से तो मैं शादाब को ड्रॉप करूंगा, जिसका मैंने कल बोला था। अराफात मिनास होगा, अबरार होगा और वो होगा स्पिनर कौन सा है वो